हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस, जिसको लिखा है मॉर्गन हुजल ने। दोस्तों, पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है। अक्सर हमने देखा है पैसे को लेकर लोगों के अंदर गलत अवधारणा रहती है। जब उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है तो पैसे के प्रति उनके खराब बिहेवियर के कारण वह उसे गंवा देते हैं, जैसे कि अमीर होने का शो ऑफ करना, फालतू में रुपए को खर्च करना। और इसका नतीजा यह निकलता है कि एक दिन ऐसे लोग बैंकरप्ट यानी कंगाल हो जाते हैं। इसका मुख्य रीज़न यह है कि ऐसे लोग पैसे की वैल्यू को नहीं समझते और वह अपने पैसे को खो देते हैं। वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें पैसों की वैल्यू को समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को समझते हैं, जिसे मॉर्गन हुजल ने लिखा है। मॉर्गन हुजल एक बेहतरीन लेखक के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी हैं। यह बुक हमें केवल मनी की साइकोलॉजी को नहीं बताती, बल्कि ये हमें और भी कई लेसन सिखाती है कि जैसे पैसे कैसे जोड़ना सीखें, अमीर बनने के लिए क्या माइंड सेट होना चाहिए। तो पहला लेसन हमें इससे मिलता है, ट्रू वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों, हमें लोगों की लग्जरी कार्स, उनके बड़े बड़े घर और इंस्टा पे वेकेशंस की फ़ोटो तो दिख जाती हैं, लेकिन सब लग्जरी आइटम्स की वजह से उसका ईएमआई, और उस ईएमआई की वजह से उसका बढ़ता स्ट्रेस, और उसकी वजह से उसके घर के आपसी झगड़े, हम ये सब नहीं देख पाते। जो हमें दिखता है वो हमें पूरी पिक्चर क्लियरली नहीं दिखाता, लेकिन जाने अनजाने में किसी तरह हमें इन्फ्लुएंस कर देता है और हमें सोचने पे मजबूर कर देता है, काश ये सब चीज़ें मेरे पास भी होती, मेरे पास भी खूब रुपए होते तो मैं घूमने चला जाता और मैं भी ऐसे ही पोस्ट डालता। लेकिन हम उस आदमी की असली स्ट्रगल को नहीं जान पाते और सिर्फ उसके फ्लैशी चीज़ों से हम अट्रैक्ट होके ये धारणा बना लेते हैं कि यही असली मनी है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ यह बुक हमें सिखाती है वो है कि नो वन इज़ क्रेजी। ऑथर लिखते हैं कि बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, हालांकि वे लोग मूर्ख नहीं हैं। असल में आज की पीढ़ियाँ फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसों का ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। यह काम ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, तो जो इमरजेंसी में 20 या 25 हज़ार भी अरेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी का टिकट खरीदने का सेंस बनता भी है? ऐसे लोगों को उन पैसों को इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वह लोग नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि पैसा सेविंग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियाँ और बड़े घर के बारे में सोचना, बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना, ये सब हमारे पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी खरीदते हैं। आपको यही बात मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि जिस चीज़ को कई लोग पाना चाहते हैं वही चीज़ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कद्र नहीं करते, तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सपना है। इस कहानी के जरिए मॉर्गन हुजल यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल शीट का एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है। इन दोनों चीज़ों के अलावा जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यह बुक हमें सिखाती है वो है लक एंड रिस्क के बारे में। भाग्य और जोखिम के बारे में ऑथर मॉर्गन लिखते हैं कि भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। ये दोनों वास्तविकता के प्रमाण हैं। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर निर्भर करता है, जिससे जोखिम भी जुड़ा है। इससे हमें एक कहानी के माध्यम से सिखाते हैं। वह लिखते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने आते थे, उस समय वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वह एक लेक साइड स्कूल में पढ़ने जाते थे। उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट ने एक इवेंट में यह बात की थी, अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। इस प्रकार से बिल गेट्स सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन उसी में से एक लक भी था। बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्त केंट इवेंस के बारे में कहते हैं, अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वह मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडर होते, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से कई एक व्यक्ति करता है,
क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते हैं, लेकिन उनमें से मरता कोई एक ही है। इस प्रकार से मॉर्गन होज़ल भाग्य और जोखिम को समझाते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि बिल गेट्स की सफलता के पीछे भाग्य का हाथ है। हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि एफर्ट्स, हार्ड वर्क, डिसीजन। दोस्तों, यह थी 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इस बुक से सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि और आप कौन से बुक की समरी के बारे में जानना चाहते हैं।